हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट टिल एंड अनटिल। आज हम टिल और अनटिल के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली टिल और अनटिल क्या है? ये एक तरह का कंजंक्शन है और इनका इस्तेमाल हम लोग जनरली कंडीशनल सेंटेंस की तरह ही करते हैं, यानी दीज आर द कंडीशनल कंजंक्शंस। टिल का मतलब समझिएगा, टिल का मतलब होता है तक। तक मतलब 2 बजे तक, 4 बजे तक, या आपके लौटने तक, खाना खाने तक, या कंप्लीट कोर्स होने तक। अनटिल का मतलब होता है तक नहीं, जब तक आप नहीं आते, जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेते। इसमें नहीं का सेंस आएगा, इसमें सेंस नहीं का नहीं आएगा। देखिए, सबसे पहले देखते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं। देखिए, इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे होता है, टिल से पहले वाला सेंटेंस जो मेन सेंटेंस होगा वो किस में आएगा? फ्यूचर सिंपल। जबकि इसके बाद वाला सेंटेंस यानी इसके साथ वाला सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में आता है। दिस विल, ये जो सेंटेंस होगा ये फ्यूचर सिंपल में होगा, और टिल के बाद वाला जो सेंटेंस यानी कि साथ वाला, ये बाद में इसके साथ चलता है। एक्चुअली देखा जाए तो ये इसके साथ चलता है। टिल और अनटिल के साथ चलने वाले सेंटेंस जो होंगे वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए नीचे। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ओवर हियर। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। लेट्स सी। आई विल, देखिए यहाँ फ्यूचर टेंस है ये। आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा, टिल यू टीच मी। ये देखिए सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यू टीच मी यानी प्रेजेंट सिंपल आ रहा है। आई विल वेट, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर है। आई विल वेट टिल यू रिटर्न, आपके लौटने तक। मैं इंतजार करूंगा आपके लौटने तक, इसमें नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा। मैं स्टडी करूंगा आप पढ़ाने तक, जब तक आप पढ़ाएंगे मैं पढ़ाई करूंगा। स्टूडेंट्स विल स्टडी, बच्चे पढ़ेंगे, टिल टीचर टीचर्स, जब तक टीचर पढ़ाता है। इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि इसमें पहला सेंटेंस जो मेन सेंटेंस होता है वो फ्यूचर सिंपल होगा, और टिल के साथ चलने वाला सेंटेंस जो होगा वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही आएगा। राइट। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट चीज, टिल का इस्तेमाल हम लोग जहां जहां भी कर रहे हैं वही वही पॉजिटिव सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस नहीं आ रहा है। मैं पढ़ाऊंगा, आई विल टीच टिल यू स्टडी, या टिल यू आर इंटरेस्टेड। मैं खाना पकाऊंगा, टिल यू ईट, जब तक तुम खाओगे मैं पकाऊंगा, जब तुम खाना बंद कर दोगे मैं नहीं पकाऊंगा। तो पॉजिटिव सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम अनटिल का इस्तेमाल भी करते हैं। लेट्स सी अनटिल। हम लोग अनटिल का इस्तेमाल देख लेते हैं कैसे करते हैं। अनटिल का इस्तेमाल जनरली हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। जब इसमें नेगेटिव सेंस आता है, मीनिंग चेंज नहीं होगा बट सेंस नेगेटिव होगा, एप्लीकेशन भी सेम रहेगी, वही प्रेजेंट, वही फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन इसमें आएगा। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो सेंटेंस होते हैं उनमें नेगेटिव सेंस आ जाते हैं। कई बार आपने सुना होगा लड़ते झगड़ते हुए, नहीं जाऊंगा मैं जब तक पैसे नहीं दोगे, नहीं खाऊंगा मैं खाना जब तक मेरी शादी नहीं करोगे। 30 साल का हो गया, कमारा बैठा हुआ हूं, 25 साल के बच्चों की शादी होगी। वो गांव गया था, वो तो 5 साल में शादी कर दी। मैं 30 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं किया आपने मेरी। क्या सोच रखा है आपने हमारे बारे में? ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरी शादी नहीं होगी। तो एक कंडीशन आपके सामने रख दी, जब तक ये नहीं होगा तब तक ये भी नहीं होगा। राइट और नॉट? तो आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, अनटिल, जब तक कि नहीं, यू परमिट मी, आप मुझे परमिशन देते। अर्थात जब तक आप मुझे परमिशन नहीं देते मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ध्यान रखना। अनटिल के बाद कभी नेगेटिव सेंटेंस यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अनटिल अपने आप में नेगेटिव है, तो वो उस सेंटेंस को पूरा नेगेटिव ऑटोमेटिकली बना देता है। अनटिल के साथ चलने वाला सेंटेंस ऑटोमेटिकली नेगेटिव बन जाता है, तो आपको इसको नेगेटिव बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये है ना? ठीक है। आई विल नॉट ईट एनीथिंग, मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट एनीथिंग अनटिल शी गेट्स मैरिड, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। ये पिताजी का संकल्प है, जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नहीं, पर ये तो लड़की का संकल्प है। सॉरी, शी विल नॉट ईट एनीथिंग, वो कुछ नहीं खाएगी, अनटिल शी गेट्स मैरिड, जब तक वो शादी नहीं कर लेती। मतलब लड़की ने कहा है ये पापा मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी नहीं,
भगवान परेशान होकर अपने आप लड़का ढूंढ लेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही विल नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाएगा, अनटिल जब तक कि नहीं हिज डैड गिव्स पॉकेट मनी, वह स्कूल नहीं जाएगा कब तक, जब तक कि उसके पापा उसे पॉकेट मनी नहीं दे देंगे, याद रखना इस बात को। एंड आई विल नॉट लीव क्लास, मैं क्लास नहीं छोड़ूंगा सर, जब तक कि नहीं वी कंप्लीट द चैप्टर, जब तक कि हम चैप्टर कंप्लीट नहीं कर देते। अब आप यहां गौर से देखिए, अनटिल के बाद कोई नेगेटिव आ रहा है कुछ, लेकिन ये बोलेंगे अनटिल वी कंप्लीट द चैप्टर, इसका मतलब जब तक कि हम चैप्टर कंप्लीट नहीं कर देते। अनटिल हिज डैड गिव्स पॉकेट मनी, जब तक कि उसके पापा पॉकेट मनी नहीं दे देते। सेंटेंस में नोट नहीं है, फिर भी वो नहीं का सेंस दे रहा है, क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ अनटिल। तो टिल और अनटिल को अगर समराइज करें तो उनमें इतना सा अंतर है कि टिल एफर्मेटिव और अनटिल नेगेटिव सेंस देता है, बाकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोथ आर द सेम। एनी प्रॉब्लम? दैट्स ग्रेट, गुड।